अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज मैं आपको माही सियाम के बारे में चंद गुज़ारिशात सामने रखूँगा। जैसा कि हम इस मुतबरक महीने से गुज़र रहे हैं और आपने सुना ही होगा कि माही रमज़ान को अहादीस के ज़रिए से ये बताया गया है कि ये नेकियों का मौसम बहार है। यानी इस महीने में जो हम नेकियां करते हैं उनका अज्र सवाब बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है। ये भी हदीस पाक है कि इस महीने के अंदर अगर हम एक नफल अदा करते हैं तो उसको फ़र्ज़ का अजर दिया जाता है, और अगर हम एक फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। तो इसी तरह और बाकी जो हम नेक अमाल इस महीने के अंदर करते हैं तो उनका अजर सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए इस महीने को नेकियों का मौसम बहार इस महीने को कहा जाता है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात यह है कि हम देखें कि इस महीने को इतनी अहमियत क्यों मिल गई है। तो हदीस की रोह से और मुख्तलिफ जो मैंने किताबें पढ़ी है तो उनमें मुझे ये पता चला है कि इस महीने को इतनी जो अहमियत मिली है, इस महीने को इस अहमियत जो मिली है इसकी वजह यह है कि इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जिसको हम शब कदर कहते हैं, और उस शब कदर के बारे में कुरान पाक में ही लिखा गया है कि ये रात ऐसी है कि इसके अंदर जो हम इबादत करते हैं तो उसका अजर सवाब 1000 महीने के अजर सवाब से भी ज़्यादा मिलता है। यानी अगर हम 1000 साल में इबादत करेंगे तो उस इबादत का जो अजर सवाब मिलेगा उससे भी ज़्यादा हमें इस रात के अंदर नेकियां करने के लिए अजर सवाब मिलता है। तो इतनी अहमियत है इस रात की। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस रात की अहमियत इतनी क्यों है। इस रात की ही वजह से माह सियाम को इतनी अहमियत है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इस रात की अहमियत इतनी क्यों है। तो इसके लिए भी ये हमें समझना पड़ेगा कि ये वो रात है जिसमें कुरान में ही बयान हुआ है कि इसी रात के अंदर कुरान पाक जैसी अजीम किताब नाजिल हुई है। यानी इस रात को जो इतनी अहमियत मिली है ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इस रात के अंदर कुरान पाक नाजिल हुआ है, और इसी रात की वजह से इस सारे महीने को इतनी फजीलत मिल गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जब इस महीने को इतनी अहमियत हासिल है, इस शब कदर की रात को इतनी अहमियत हासिल है कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है, तो कुरान पाक की कितनी अहमियत है। हम जानते हैं कि कुरान पाक अल्लाह की तरफ से हम लोगों के लिए एक पैगाम हिदायत है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस कुरान पाक को कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ने में इसमें सवाब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस मकसद के लिए ये कुरान पाक हमारे पास आया था उस मकसद को ही हम फोत करते हैं। इसमें पैगाम था, इसमें वाज़ेह हिदायत थी हमारे लिए, जिनको समझकर हमें इन पर अमल करनी थी ताकि हमारी ज़िंदगी संभल जाती। लेकिन हम इस कुरान पाक को तोते की राट की तरह पढ़ते हैं, लेकिन इसको कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए वो मकसद ही फोत होता है जिसके लिए कुरान पाक हमारे लिए या हमारे पास भेजा गया था। मैं आपको एक मिसाल से समझा सकता हूँ कि समझो कि मेरा एक दोस्त है, वो किसी दूसरे मुल्क में रहता है और उस मुल्क की ज़बान कोई दूसरी है। वो मुझे चिट्ठी भेजता है। वो चिट्ठी जब मेरे पास आती है तो क्या मैं उस चिट्ठी को तावीज़ बना के गले में लटकाऊंगा या अपने सीने के साथ रखूंगा? नहीं, मैं ज़रूर ये कोशिश करूंगा कि उस चिट्ठी को जिस ज़बान में लिखा गया है उस ज़बान को मैं ट्रांसलेट कराऊं और उसको फिर समझूं, तभी जाके मुझे चैन और सुकून मिलेगा। या इस बारे में मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी का वाक़ा भी सुनाता हूँ कि ये बहुत सालों पहले का वाक़ा है कि मैं उन दिनों चूँकि मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा साइंस के साथ थी, मैं अक्सर बेशतर ये साइंस मैगज़ीन्स पढ़ा करता था। तो एक वक्त एक मैगज़ीन मैंने पढ़ा, उसमें एक रूसी साइंसदान का एक इंटरव्यू छपा था। वो बड़ा ही दिलचस्प मौजू था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी रूस। तो उस चिट्ठी का मुझे जवाब आ गया।
لیکن اس چٹھی کا جو جواب آ گیا وہ رشین لینگویج میں تھا. تو جب وہ چٹھی میں نے کھولی اور اس کو اب میں نے پڑھنا شروع کیا تو لیکن مجھے وہ آیا نہیں کیونکہ رشین لینگویج میں جانتا نہیں تھا. تو مجھے چین سکون ہی نہیں ملا. میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو سمجھوں تو لیکن چونکہ میرے لوکیلٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس زبان کو جانتا یا اس کو مجھے ٹرانسلیٹ کراتا. لیکن مجھے تب تک چین نہیں آیا جب تک کہ میں اس چٹھی کا جو مضمون تھا اس کو نہ سمجھوں. تو پھر میں کشمیر یونیورسٹی چلا گیا. وہاں پر جو فارن لینگویجز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر رشین لینگویج بھی پڑھائی جاتی ہے. تو وہاں کے ایک پروفیسر کو میں نے وہ چٹھی دے دی. ان سے وہ اس چٹھی کا میں نے ٹرانسلیٹ کرایا اور پھر اس کو میں نے پڑھا اور سمجھا. تب جا کے مجھے چین آیا. تو یہی بات قرآن پاک کے ساتھ بھی ہے. قرآن پاک ہمارے پاس ہے, ہمارے گھروں میں موجود ہے. ہم اس کو بیچ بیچ میں کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں, لیکن کبھی ہم یہ سوچنے کی یہ کوشش نہیں, گوارا نہیں کرتے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے ہمارے گھروں میں ہے, اس میں کیا لکھا ہے, اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کا تشریح پڑھیں. مختلف مفسرین کرام نے قرآن پاک کے بہترین تشریح ہمارے مارکیٹس میں موجود ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ, قرآن پاک کو پڑھیں لیکن ترجمہ کے ساتھ, اس کے تشریح کے ساتھ, تاکہ اس کے پیغام کو ہم سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس قرآن پاک کی حق ادائی کرتے ہیں. تبھی ہم اس شب قدر کے فیض برکت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور تبھی ہم اس ماہ سیام کے فیض و برکت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم جو اصلی مقصد تھا یعنی شب قدر, یعنی جو ماہ سیام کی جو اہمیت ہے وہ شب قدر کی وجہ سے ہے, اور شب قدر کی جو اہمیت ہے وہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے. لیکن قرآن پاک کی جو اہمیت ہے وہ اس کو سمجھنے کی وجہ سے ہے. اس لیے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں, اس کو سمجھے, اس کا ترجمہ پڑھے, اس کی تشریح پڑھے, اس کو سمجھے, اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرے, اور تبھی جا کر ہم اس کا اصلی فیض حاصل کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.